नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नज़र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा ने स्कूलों में गीता के पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि पाठ्यक्रम में गीता को शामिल किया गया है। हालांकि गीता के श्लोकों को 3 श्रेणियों में नैतिक शिक्षा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इसके लिए कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक श्रेणी बनाई गई है, वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए दूसरी श्रेणी बनाई गई है और 11वीं और 12वीं के लिए तीसरी श्रेणी बनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया हुआ है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की सराहना भी की है। पार्टी की सरकार बड़ी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदरणीय रामविलास शर्मा जी उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री बने थे, तो हरियाणा की विधानसभा में निर्णय लिया गया था कि हम लोग गीता को अपने पाठ्यक्रम में लागू करेंगे। तो उसी वक्त से हमने नैतिक शिक्षा में 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए एक बुक, 9वीं, 10वीं के लिए एक बुक और 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए एक बुक, ऐसा बच्चे की उम्र, उसकी बुद्धि, उसकी समझ के अनुसार इन श्लोकों को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। यही नहीं, रामायण और दूसरे भी जो धार्मिक बुक्स है उनमें भी जो प्रेरक प्रसंग है जिससे पढ़ने के बाद हमारे बच्चे अपने जीवन में अपनाकर अपनी समृद्धि के रास्ते खोलें और संस्कारों से युक्त होकर इस देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति में बढ़ावा दे और सहयोगी भी बने। ऐसे जितने भी प्रेरक प्रसंग अलग अलग पुस्तकों में, ग्रंथों में, उनको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया हुआ इनमें। ये ऑलरेडी है, मगर चूंकि आप लोग इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने भी अभी एक स्टेप लिया है कि हम लोग पाठ्यक्रम में गीता को जोड़ेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू किया। मैं ये समझता हूँ कि भगवान के द्वारा बोले गए महावाक्यों, महासंदेश को भी जो लोग चुनौती देते हैं वो जिंदगी के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सबसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्प बुद्धि वाला भी कह दे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। दूसरा ये कि भी ज्ञान ज्ञान है और इस ज्ञान के रास्ते कभी बंद नहीं होते, ये बहुत व्यापक है। मैं अगर ये बोलूं कि हमारे यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है गीता में भी और हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में भी कि जो जितना उड़ना चाहे उड़े, जो जितनी खोज करना चाहे करे, जो अपने आध्यात्मिक जीवन को जितना व्यापक और समृद्धशाली बना सके बनाए। मगर बहुत सारे तो क्या, बाकी सब लोग तो एक जगह तक अटक गए, वो उनसे आगे ना सोच सकते, ना बढ़ सकते, ना उनको उसकी इजाजत है। हमारे ही ग्रंथ, हमारे ही महापुरुष ऋषि मुनि वो ये दुनिया के सामने कह पाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बाकी कोई बोल के दिखाए, पता लग जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि ये बच्चों को जीवन के गहन दार्शनिक सवालों से परिचित कराने का भी प्रयास है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत।